नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, बैंक, डीआरडीओ, रेलवे, आरपीएफ एंड अदर एग्जाम्स, आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो सभी परीक्षाओं में आपको रीजनिंग ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि भैया सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर कोडिंग के 2 से 3 प्रश्न अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में क्या सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग में कोडिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों अगर इसका आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको जाके आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको बता रखा है किस प्रकार से हम लोग प्लेस वैल्यू याद करते हैं, किस प्रकार से हमारे कोडिंग क्वेश्चन बनते हैं, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन पूछता है, नए क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। तो सारी बातें वहां पे हमने आपको डिस्कस कर रखी है, तो आप उस पार्ट को जरूर देखिए जाके, लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग में पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है किसी कूट भाषा में, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को कितने सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि किसी कूट भाषा में HACB को, यानी कि HACB को क्या लिखा जाता है, कोड क्या दे रखा है, तो कह दो कि 8132 हमको यहाँ कोड दे रखा है। कह रहा के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DEFA, यानी कि DEFA का कोड क्या होगा ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो ऐसे ही प्रश्न में हमारे एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आप कैसे करोगे हम आपको समझा रहे हैं। HACB से अक्षरों से कोड किसमें बनना है, अंकों में बनना। तो आप कहते हो भैया प्लेस वैल्यू से बनना, जो कि आप हमको पिछले पार्ट में कल हम बताए थे। तो यानी कि H की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो H की प्लेस वैल्यू तुम्हारी 8 होती है, A की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 1 होती है, C की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 3 होती है, और B की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, B की प्लेस वैल्यू आपका तो भैया हमारी 2 होती है। तुम्हारे इसमें कोड बनकर तैयार हुआ 8132, जो कि हमने प्लेस वैल्यू से बनाया। वही सेम कोड हमको यहाँ पे दे भी रखा है, यानी कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया, उसने क्या किया, यहाँ पे हमको एक अक्षरों को वर्ड दे रखा है, यानी HACB, उसकी उसने प्लेस वैल्यू लिख दी, हमारा कोड बना के दे दिया। सेम इसी प्रकार से आपको DEFA से पूछ लिया, तो आप क्या करो, D की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जिस प्रकार से आपने HACB का कोड बनाया सेम इसी प्रकार से DEFA का कोड बनाओगे। तो D की प्लेस वैल्यू आपको पता है 4 होती है, E की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है, F की प्लेस वैल्यू हमारी 6 होती है, और A की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 1 होती है, यानी कि 4 5 6 1 45 61, जो कि आपका बनके तैयार हो गया कोड सेम लॉजिक से। तो 45 61 आपको किस ऑप्शन में दे रखा, तो आप कहते हो भैया आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 45 61, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा है यदि प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करेंगे। यदि बोल रहा है रैकेट, यानी कि RACKET को एक कूट भाषा में 81 35 34 लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में TRACK को किस प्रकार लिखा जाएगा। आपसे बोल रहा है रैकेट, यानी कि RACKET, इसका कोड आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, तो आप कोड को ध्यान से देखिएगा। कोड हमको दे रखा है 81 35 और 34, 81 35 34 किस प्रकार से दे रखा है ये आपको भी हम समझाएंगे। और पूछ किसका कोड हो रहा है, तो बोला ट्रैक, यानी कि TRACK का कोड पूछ रहा है। तो भैया जिस प्रकार से हमारा RACKET से ये हमारा कोड बनना है, सेम इसी प्रकार से हमारा ये भी कोड बनेगा। तो देखो इस प्रश्न के, इस टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते। तो हो क्या रहा है प्रश्न में, देखो R की प्लेस वैल्यू आपको पता होगी, तो R की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो R की प्लेस वैल्यू आपका देखो हमारी 18 होती है, A की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती है, ठीक है, C की प्लेस वैल्यू हमारी 3 होती है, K की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी 11 होती है। क्योंकि हमने आपको बताया था जब भी हमारे अक्षरों से कोड अंकों में बना है तो आप प्लेस वैल्यू लिख लो। लेकिन आपको एक चीज देखने को मिली होगी यहाँ पे भैया हमारा प्लेस वैल्यू कुछ और आ रही है और कोड हमारा कुछ और बनना है, नहीं बनना ना, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा प्लेस वैल्यू से, तो नहीं मिल रहा, छोड़ो। अब क्या करें, हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। दूसरा लॉजिक हमारे क्या होता है भैया, दूसरा लॉजिक हमारा ये होता है कि आप ध्यान से देखो कोड आपसे पूछ कितने का रहा है, यानी कि TRAC का कोड पूछ रहा है, तो जो कि आपको इस रैकेट में मिल भी रहा है। कहने का मतलब भैया ये कि एग्जामिनर हमसे क्या किया, हमको यहाँ पे एक वर्ड दे रखा था RACKET, ठीक है, और हमसे कोड पूछ रहा है TRACK, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है। देखो T भी है, R भी है, A भी है, C भी है, K भी है, यानी कि इसने इस वर्ड से हमसे 4 या 5 अक्षर निकाल लिया, इसी का कोड हमसे पूछ रहा है। तो भैया आसानी से कोड बता दोगे ना, मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम लगेगा। कैसे टाइम 5 सेकंड का टाइम लगेगा, देखो यहाँ पे T का कोड क्या दे रखा है, तो आप कहते हो कि T का कोड हमारा यहाँ पे 4 दे रखा है। कैसे पता किया, आप क्या करो, इसी कोड को अक्षरों के नीचे लिख लो, यानी कि 81 35 और 34 ये लिखा। तो देखो T के नीचे हमारा क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो आप कहते हो भैया T का कोड हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। R का कोड कैसे निकालो, क्योंकि यहाँ पे T को तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे बचा R का कोड कैसे पता करोगे, तो भैया प्लेस वैल्यू से नहीं जब बनना था तो हमने देखा R के नीचे हमको दे रखा था 8, क्योंकि R हमको इसमें मिल भी रहा है, हमें जो भी कोड पूछ रहा है उसके सारे अक्षर हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये कोड आप आसानी से ऐसे भी बना सकते हो। इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व भी हो रहा है। देखो R के नीचे हमको दे रखा 8, यानी कि R का कोड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखो रखा A, तो A के नीचे हमको क्या दे रखा 1 दे रखा, तो आप क्या करो A के नीचे 1 लिख लो, ठीक है। C के नीचे देखो यहाँ पे क्या दे रखा 3 दे रखा है, यहाँ पे C भी दे रखा है, C का कोड यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और K का कोड क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे K का कोड हमको 5 दे रखा है, तो यहाँ पे हमारी K की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो आपको कोड बनके तैयार हुआ सेम लॉजिक से 48 13 5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है 48 13 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे और इस टाइप को भी समझने की कोशिश की होगी। टाइप क्या था भैया, यहाँ पे इसने RACKET 6 अक्षरों का एक वर्ड बना के दे दिया, उसका कोड आपको कोई नंबर लिख दिया, ठीक है। वो नंबर हमारे प्लेस वैल्यू से नहीं बनना है, तो
हमें कोई लॉजिक तो मिला नहीं, तो उसने हमसे कोड पूछ रहा था TRACK का, यानी कि जिसका कोड पूछा वो सारे अक्षर हमारे रैकेट में मौजूद थे। तो हमने क्या किया, सेम उसी जो हमारे आर के नीचे जो जिसकी प्लेस वैल्यू लिखी थी, जो कोड दे रखा था हमको, हमने वही कोड लिख दिया और हमारा कोड बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो टी के नीचे हमको 4 मिला यहाँ पे रैकेट में, आर के नीचे 8 मिला, और ए के नीचे में 1 मिला, सी के नीचे में 3 मिला, और के नीचे में 5 मिला। हमने कोड बना के तैयार कर लिया 48 13 5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल भी गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को आपको मुश्किल से सॉल्व करने के 10 सेकंड का ही समय लगेगा, इससे ऊपर का समय नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करेंगे। आपको करना क्या, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करना, इस क्वेश्चन का आंसर और लॉजिक लाने की सोचने की कोशिश करनी। ठीक है, कह रहा है प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, बोल रहा है यदि लीडर यानी कि LEADER को लिखा गया है, लीडर शब्द का क्या लिखा जा रहा है, 20 13 9 12 13 26 किस प्रकार से लिखा गया ये आपको भी हम समझाएंगे। कूटबद्ध किया जाता है तो लाइट यानी कि LIGHT को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जानो कि यहाँ पे लीडर कैसे लिख रहा है, यानी कि LEADER, लीडर का कोड हमको कुछ दे रखा है। कोड क्या दे रखा है, तो आप कह दो भैया हमको दे रखा है 20, आप अक्षरों के नीचे अक्षर लिख लेंगे 20 13 9 12 13 और 26, ये आपको कोड दे रखा था। ठीक, ध्यान से समझिएगा और प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिए कैसे हमारा कोड बना रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आप कहोगे भैया एल का कोड यहाँ पे हमको 20 दे रखा है, ठीक है, ई का कोड हमको 13 दे रखा है, ए का कोड हमको 9 दे रखा है, डी का कोड हमको यहाँ पे दे रखा है 12, यानी कि अक्षर के नीचे अक्षर देखेंगे, और ई का कोड हमको क्या दे रखा है 13 दे रखा है। और ध्यान से देखिएगा आर का कोड भी हमको क्या दे रखा है, आर का कोड हमको यहाँ पे दे रखा है 26। अगर आप सोच रहे हो प्लेस वैल्यू से बना रहा है तो भैया प्लेस वैल्यू से कोड नहीं बना रहा, समझ के ध्यान से देखो। एल का कोड हमको दे रखा है 20, कैसे बनाया, एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कहते हो भैया एल की प्लेस वैल्यू तुम्हारी होती है 12, कोड कैसे बना रहा है 20 कैसे बनना है। तो आप देखो ध्यान से समझना, कुछ नहीं कर रहा है, बस उसकी प्लेस वैल्यू से कोड बना रहा है, बस आपकी सोचने की क्षमता के आधार पर आप क्वेश्चन को हल कर पाते हो नहीं कर पाते हो। देखो एल की वैल्यू यहाँ पे दे रखी 20, एल का कोड मतलब 12 कैसे बनाया, तो आपको देखो एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12 होती है, 12 में अगर हम लोग 8 जोड़ते हैं तो 12 हमारा क्या होता है 20 होता है, आपको देखो हाँ होता है, जो कि हमको एल का कोड यहाँ पे 12 दे रखा था। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ई का कोड भी देख लेना। ई का कोड कैसे निकालोगे, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 5 होती है। ठीक है, 5 होती है ना, अब 5 में क्या जोड़ो 8 जोड़ दो, भाई 13 दे रखा है ना, तो आप क्या करोगे 5 में अगर हम 8 जोड़ते तो 8 5 हमारा क्या हो गया 13 हो गया, तुम्हारा 13 बनना है, और 13 हमको यहाँ पे ई का कोड दे भी रखा है। सेम इसी प्रकार से, क्योंकि देखो हमने आपको कैसे पता किया कि हमारा ई का कोड 13 ही होगा, भैया देखो यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, एल का कोड 20, ई का कोड 13, ए का कोड 9, आप इतना तो समझ ही सकते हो ना। तो हमने 2 कोड निकाले 20 और 13, किस प्रकार से निकले, उसकी प्लेस वैल्यू में हमने 8 जोड़ के निकाला। अब सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, ए का निकाल लो, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कह दो भैया ए की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 1, 1 में क्या जोड़ोगे 8 जोड़ दो, तुम्हारा 8 1 क्या होता है 9 होता है, यानी कि ए का कोड हमारे क्या बन के तैयार हो गया 9 बन के तैयार हो गया, जो कि आपको यहाँ पे दे भी रखा है। सेम इसी प्रकार से आपको इतना नोट करने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझा रहे थे इसलिए इतना सब नोट करके बताएं। ठीक है, अब बात आती है भैया किसकी, डी की, तो आपको पता होनी चाहिए डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, डी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 4, इसमें जोड़ोगे क्या भैया, जिस प्रकार से हमने ए में 8 जोड़ा और एल में 8 जोड़ा और ई में 8 जोड़ा, सेम इसी प्रकार से डी की प्लेस वैल्यू लिखो, उसमें 8 जोड़ दो, तो 8 4 हमारा क्या हो गया 12 हो गया, यानी कि हमारा डी का कोड क्या होगा 12 होगा। देखो हमको डी का कोड यहाँ 12 दे ही रखा है, यहाँ पे डी और यहाँ पे डी, डी का कोड हमारा क्या निकल गया 12 निकल गया। अब सेम इसी प्रकार से आपको ई का कोड भी निकाल लेना, तो आपको पता होनी चाहिए ना भैया कि ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो प्रश्न को बड़े ध्यान से समझिएगा, इतना थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है, इतना तो समझिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं भैया ई की, तो ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 5, कोड हमारा पीछे कैसे बनना था, जिसकी प्लेस वैल्यू में क्या करे तो प्लस 8 करे, तो ई की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 5, 5 में 8 जोड़ो हमारे क्या होता है 13 होता है, जो कि आपको 13 यहाँ पे भी दे रखा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अब देखो यहाँ पे आर बचा लास्ट में, तो आर की प्लेस वैल्यू लिखो, आर का कोड आसानी से निकाल लोगे। तो आर की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, आर की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 18, जोड़ोगे क्या, तो भैया 18 में भी क्या जोड़ोगे 8 जोड़ोगे, कुल मिला के हमें सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, उसमें 8 जोड़ देना, हमारा कोड बनके तैयार हो जाएगा। तो 18 की आर की प्लेस वैल्यू किसकी होती है 18, मतलब आर की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 18 होती है, 18 में सेम लॉजिक से 8 जोड़ दो, तो 18 18 8 हमारे क्या होता है 18 8 होता है हमारे 26, जो कि आपको कोड में रिलेशन दे रखा है, तुम्हारा कोड निकल के तैयार हो गया ना। किस प्रकार से निकला, हमने क्या करी LEADER की सबकी प्लेस वैल्यू लिखी, उसमें प्लस 8 कर दिया और हमारा 20 13 9 12 13 26 कोड बनके तैयार हो गया। अब बस आपको सेम इसी प्रकार से, अब कुछ नहीं करना, सेम इसी प्रकार से जिसका आपको कोड पूछ रहा है उसकी प्लेस वैल्यू लिखो और प्लस उसमें 8 करते हुए चले जाओ। तो आपसे प्लेस वैल्यू किसकी पूछ रहा है, मतलब किसका कोड पूछ रहा है, तो बोल दोगे LIGHT का कोड हमसे पूछ रहा है। तो आप देखो एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो एल की प्लेस वैल्यू आप कह दो भैया होती है हमारी 12, 12 में क्या जोड़ोगे 8 जोड़ोगे, तो 12 8 हमारा क्या हो गया 20 हो गया, तो एल का कोड हमारा क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आई, अब देखो आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कह दो भैया आई की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 9 होती है, 9 में क्या जोड़ोगे 8 जोड़ोगे, तो 9 8 हमारा क्या हो गया 17 हो गया। सेम इसी प्रकार से देखो आई के बाद क्या है जी, जी अब जी की निकालें, कैसे निकालो, तो जी की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो आपको पता है जी भैया जी की प्लेस वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है 7, 7 में क्या जोड़ोगे 8 जोड़ो, क्योंकि हम प्लस 80 करने वाला हमारा लॉजिक लग रहा है, तो 7 8 हमारा क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, तो जी का कोड हमारा क्या हो गया 15 हो गया। अब सेम इसी प्रकार से आपको एच और टी का कोड भी निकाल लेना, तो एच की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो आप कह दोगे भैया हमारी एच की प्लेस वैल्यू आपको याद रखनी, एच की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 8, 8 में क्या जोड़ोगे
गए 8। भैया एच की प्लेस वैल्यू हमारी 8 हो गई, हमें जोड़ना क्या था 8 ही जोड़ना, तो 8 हमारा क्या हो गया 16 हो गया। कुल मिला के हमारी एच की प्लेस वैल्यू मतलब कोड क्या हो गया 16 बन गया। सेम इसी प्रकार से आपको टी का कोड भी निकाल लेना। तो आपको पता है टी का कोड हमारे क्या होती है, टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20 होती है। प्लेस वैल्यू कैसे निकाल मतलब कोड कैसे निकालोगे, तो क्या करना भैया प्लस 8 करना, जिस प्रकार हमने सभी अक्षरों में प्लस 8 किया सेम इसी प्रकार से इसमें भी प्लस 8 करेंगे। तो टी की प्लेस वैल्यू हमारी होगी 20, 20 में 8 जोड़ा तुम्हारा 20 8 क्या हो गया 28 हो गया। तुम्हारा कोड बन के तैयार हो गया लाइट का 20 17 15 16 28, 20 17 15 16 28, 20 17 15 16 28, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है पूर्ण रूप से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम लॉजिक से, लॉजिक क्या लगा, ये लॉजिक को आपको माइंड में बैठा के चलना हमेशा, और याद रखिएगा एग्जामिनर हमसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लीडर का कोड यहाँ पे कैसे बनाया, उसने क्या किया एल की प्लेस वैल्यू लिखी, उसमें 8 जोड़ा हमारा 20 बन गया। सेम उसी प्रकार से देखो यहाँ पे एल था, तो यहाँ पे जाहिर सी बात भैया एल की प्लेस वैल्यू यहाँ पे कोड क्या होगा 20 ही होगा। बात करते हैं ई का प्लेस मतलब कोड कैसे बनाया, भाई ई की प्लेस वैल्यू तो होती है हमारी क्या होती है 5 होती है, कोड यहाँ पे दे रखा था 13, तो भैया ई से 13 कैसे बनाओगे, तो उसने एग्जामिनर ने क्या किया ई की प्लेस वैल्यू लिखी, उसमें 8 जोड़ के हमारा 13 बना दिया। बस सेम इसी प्रकार से सारे अक्षरों में प्लस एड करते हुए गया, उसकी प्लस वैल्यू में हमारा कोड बनकर हुए चला गया। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कह रहा है यदि देखो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, फेड काफी टफ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल में क्यों पूछा गया ये आपका लॉजिक अभी हम समझा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा लॉजिक थोड़ा अनोखा लगने वाला है। कह रहा है यदि फेड यानी कि FADE को लिखा गया 38 54, FADE को क्या लिखा जा रहा है भैया 38 और 54, तो 38 54 ही कोड बना दिया गया, ठीक है। सेम उसी भाषा में गेज यानी कि लिखा जाता तो गेज को क्या लिखा जाएगा मतलब GA, ध्यान से देखिएगा जिसका पूछ रहा है GE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जब भी आपका ऐसे क्वेश्चन है किस प्रकार सेल करोगे। अब इसमें देखो आपको कोई लॉजिक मिल रहा होगा एफ की, अगर आप जो हमने आपको बताया था पिछले पार्टों में, आप कह दोगे भैया अक्षरों से कोड अंकों में बनना, तो इसकी प्लेस वैल्यू से बनना होगा। तो आपको पता होना चाहिए ना भैया एफ की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 6 होती है, ए की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती है, डी की प्लेस वैल्यू हमारी 4 होती है, और ई की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 5 होती है। भाई प्लेस वैल्यू से कोड बनाओ तुम्हारा 61 45 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे रखा हमको 3854, कैसे बनना प्लेस वैल्यू बनना है नहीं मिल रहा, प्लेस वैल्यू में कोई लॉजिक नहीं मिल रहा। तो आप क्या करोगे भैया, देखो ये इसके अक्षर में फेड में मिले भी नहीं रहा, जो हम इसका कोड उतार के सामने बता दें, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर हमने 1 कराया था, ठीक है 1 या 2 कराया था, ठीक आप समझ लीजिएगा। अब हम ये कोड कैसे निकालेंगे भाई, ये देखो GAGE अगर इस हमें यहाँ पे मिल रहे हो तो इस वर्ड में, तो हम जैसे हमने पिछले भी एक क्वेश्चन किया था सेम वैसे इसका लॉजिक आंसर निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा ना, तो क्या करना पड़ेगा इस सवाल में आपको गो थ्रू ऑप्शन भी जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे G है यहाँ पे भी G है, ठीक है, तो यानी कि जी का कोड हमारा सेम ही होगा ना। कुल मिलाकर आप ये समझो, आपको अगर माइंड में सोचने की समझा क्षमता है तो आप ये क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हो। और एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा इसलिए क्योंकि आप ये कोड निकालने में काफी मुश्किल हो रही है, क्योंकि हमारी प्लेस वैल्यू से भी नहीं बनना है और हमारा वैसे कोई लॉजिक भी नहीं सूझ में आ रहा है। तो क्या करो, देखो यहाँ पे जी दे रखा है, यहाँ पे भी हमको जी दे रखा है, इसका कोड पूछा है, तो क्या करो जी का कोड भैया एक ही नंबर होगा ना, कोई सेम नंबर ही होगा। तो आप गो थ्रू ऑप्शन जाओ, आप ये देखो पहले और तीसरे स्थान पर हमारा कौन सा सेम नंबर मिल रहा है, तो आप कहोगे सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आपको 2 और तीसरे स्थान पर भी 2 मिल रहा है। क्यों 2 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जी है पहले स्थान पर, यहाँ पे तीसरे स्थान पर जी है, तो पहले स्थान पर हमारा 2 है, तीसरे स्थान पर हमारा क्या जी है, यानी कि जी का कोड मिला के हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ गए, तो हमारा जी का कोड क्या होगा 2 हो जाएगा, बस यहीं से आपका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको कुछ आगे करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपने सोचने की क्षमता है तो आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि और किसी ऑप्शन में देखो हमारे पहले और तीसरे स्थान के अंक सेम नहीं होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी क्यों सही हुआ, क्योंकि यहाँ पे पहले और तीसरे स्थान पर सी है, जिस प्रकार से हमें पहले और तीसरे स्थान पर हमारा जी था, ठीक है। तो कुल मिलाकर भैया जी का कोड तो हमारा एक ही अंक होगा ना, जो 2 होगा, जो कि हमको यहाँ पे दे रखा था। अब बात आती भैया ए और ई का कोड कैसे निकालोगे, तो आप ध्यान से देखिएगा, हमको प्लेस वैल्यू से यहाँ पे कोई लॉजिक मिल नहीं रहा, तो आप क्या करो ए हमको यहाँ पे मिला और ई हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो अब क्या करो ए और ई का कोड यहाँ से निकाल लो। तो देखो ए हमारा दूसरे स्थान पे, यहाँ पे दूसरे स्थान पे हमारा क्या है 8 है, तो आप कहते हो भैया ए का कोड हमारा 8 हो जाएगा, ई हमारा चौथे स्थान पे और यहाँ पे चौथे स्थान पे हमारा क्या 4 है, यानी कि ई का कोड हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा कोड बनकर तैयार हो गया 2 8 2 4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में पूर्ण रूप से दे रखा है, यानी कि लॉजिक हमारे इस क्वेश्चन में लग रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग इस लॉजिक को भी प्रश्न को आसानी से समझने की कोशिश की होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए और कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिससे आप कंफ्यूज होते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको देरी होती है, जिससे अगला क्वेश्चन हमारे छूटने में की कगार में आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार सेल करेंगे, 5वां क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भैया संडे, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को 5 सेकंड के लिए हमेशा की बात भैया 5 सेकंड के लिए क्या करो पॉज करो, इस क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करो। बोल रहा है यदि संडे SUNDAY, संडे को क्या लिखा जाता है भैया, संडे को लिखा जाता है 18, ठीक है। मानसून यानी कि MANSOO, मानसून को लिखा जाता है। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप
क्वेश्चन को देखते ही आंसर दोगे। कैसे दोगे? देखो संडे SUNDAY कोड काफी छोटा दे रखा है, 2 अंक कोड सिर्फ दे रखा है, यानी कि क्या किया है उसने इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा होगा। तो भैया प्लेस वैल्यू जोड़ने पर हमारा कोड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है एस की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 19, यू की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 21। भैया जोड़ने तो काफी बड़ा नंबर जाएगा, 100 के आर पार नंबर जाएगा। यहाँ पे देखा रखा हम सिर्फ 18 दे रखा है, यानी कि क्या किया उसने अक्षरों को जोड़ा होगा। ये लॉजिक भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है। उसने क्या किया SUNDAY। हम आपको समझा रहे थे इसलिए हमने संडे और मानसून यहाँ पे लिखा। अगर आपको समझना नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर चाहते हो तो किस प्रकार से करना है, गो थ्रू आप समझाना। देखो SUNDAY यानी कि संडे में हमारे कितने अक्षर हो रहे हैं, तो संडे हमारा 6 अक्षर से मिलकर बनना है। SUNDAY संडे हमारे कितने अक्षर है, टोटल 6 अक्षर है। तो 6 से 18 कैसे बनाओगे? तो आप कहते हो अगर हम 6 में 3 की गुणा कर दो, छतरी हमारा क्या हो जाता है 18 हो रहा है। तो 18 हमारा कैसे बना? तो उसने क्या किया संडे के अक्षरों को काउंट किया, तो संडे हमारा 6 अक्षरों से मिलकर बनना था। 6 में 3 की गुणा कर दी तो छतरी हमारा क्या हो गया 18, जो कि कोड हमको यहाँ पे दे रखा है। सेम इसी प्रकार से आपको मानसून में भी कर लेना है। मानसून हमारे कितने अक्षरों से मिलकर बनना है? तो आप कह दोगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मानसून में टोटल हमारे कितने अक्षर हो रहे हैं 7 अक्षर हो रहे हैं। कोड कैसे बनाया हमने? संडे का कोड कैसे बनाया? उसने क्या किया संडे के अक्षरों की काउंटिंग की, 6 टोटल अक्षरों से मिलकर बनना है, तो उसमें 3 की गुणा करी, हमारा 18 बन गया। सेम इसी प्रकार से मानसून हमारा 7 अक्षरों से मिलकर बनना है, इसमें डायरेक्ट आप 3 की गुणा करो, 7 हमारा क्या हो गया 21 हो गया, जो कि आपका रिलेशन में दे भी रखा है। बस इसी सेम प्रकार से आपको ईयर भी देख लेना है। अब ईयर हमारे कितने अक्षरों से मिलकर बनना है? तो आप कह दोगे ईयर हमारा 1 2 3 4 अक्षरों से मिलकर बनना है। अब इसमें गुणा किसी करोगे? गुणा सिर्फ एक ही नंबर की कर रहे हैं, बस हमें गुणा किसमें कर रहे हैं, जितने अक्षर दे रखे हैं बस उसमें 3 की गुणा कर दो। तो ईयर में हमारे 4 अक्षर हैं, 4 में किसी गुणा करोगे 3 की गुणा करोगे, यानी कि 4 से हमारा क्या हो गया 12 हो गया। तो हमारा ईयर का कोड क्या दे रखा है 12, जो कि आपको दे भी रखा है। प्लान उठाने की जरूरत नहीं है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की, लेकिन आपको समझा रहे थे बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें लो लेवल के भी होंगे, कुछ बच्चे हमारे हाई लेवल के भी होंगे। तो बिल्कुल बेसिक समझिएगा। टाइम जा रहा है तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ा लीजिएगा, नॉर्मल से कर लीजिएगा 1.50 पर, या फिर 2x में देख लीजिएगा, जिस पे आपकी मर्जी उस पर देखने की कोशिश करिएगा। लेकिन बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे जिससे हर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तुम्हारा कोड इसमें कैसे बना? संडे में हमारे 6 अक्षरों से मिलकर बना, उसमें 3 की गुणा करी, हमारा 18 बन गया। मानसून हमारा 7 अक्षरों से मिलकर बना, उसमें 3 की गुणा करी, हमारा 21 बन गया, जो कि हमको दे रखा है। ऐसे प्रश्न को भी लॉजिक हमको माइंड में रख के चलना है। और ईयर हमारा 4 अक्षरों से मिलकर बना, उसमें 3 की गुणा करी, हमारा 12 बन गया। सेम इसी प्रकार से आपको थर्सडे के निकाल लेना, यानी कि THURSDAY थर्सडे। थर्सडे हमारा कितने अक्षरों से मिलकर बना? आप कह दो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्सडे हमारा टोटल 8 अक्षरों से मिलकर बनना है। लॉजिक क्या था? 3 की गुणा करा दो, जितने अक्षरों से मिलकर बनना है उसमें 3 की गुणा करा दो, तो 8 से हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि थर्सडे का कोड हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 24 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। बिना पेन उठाए क्वेश्चन को कैसे करना था? कुछ नहीं करना था, आपने ध्यान से देखा प्लेस वैल्यू जोड़ने पर कोड तुम्हारा बन नहीं रहा। अगर यहाँ पे काफी बड़ा नंबर दे रखा हो तो 200 300 ऐसे, तो आप सोचते कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर कोड बनना होगा, लेकिन आप सोचने की जरूरत ही नहीं है। संडे भाई काफी अच्छे जोड़, अगर इसकी प्लेस वैल्यू जोड़ोगे तो काफी बड़ा लंबा गैप बनेगा, बड़ा लंबा अक्षर बनेगा, मतलब संख्या बनेगी। यहाँ पे दे रखा सिर्फ हमको 18, तो उसने क्या किया SUNDY संडे हमारा 6 अक्षरों से मिलकर बना, उसमें 3 की गुणा करी, हमारा 18 बन गया। बस हमारा कुल मिला के ये लॉजिक था। तो इस लॉजिक को आपको माइंड में रखना और आगे क्वेश्चनों को हल भी करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हम टेस्ट के रूप में देंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा बिना हमारे बताए हुए। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 6वां क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कमेंट के रूप में रहेगा। 6वां क्वेश्चन आपको कमेंट के रूप में पर डे हमारी एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन टेस्ट के रूप में रहेगा, जिससे आपको पता चले कि आप कोडिंग के कितने प्रश्नों को कितने परसेंट तक सॉल्व करने लगे और कितने परसेंट तक आपको आने लगी। अगर कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो इसका पार्ट नंबर आप 1 देख लीजिएगा, उसमें आपको बेसिक से बता रखें कि भैया हम प्लेस वैल्यू कैसे याद करें, कि टी की प्लेस वैल्यू हमारी 20 होती है, ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है, एल की प्लेस वैल्यू हमारी 12 होती है, के की प्लेस वैल्यू हमारी 11 होती है, कैसे याद करें, क्या लॉजिक होता है, सारा पार्ट नंबर 1 में बता रखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है, लेकिन आपको समझा देना कोड कैसे हमारा बनना होगा। क्या बोल रहा है ABCD, यानी कि ABCD क्या लिखा जाता है, ABCD को लिखा जाता है EFGH, यानी कि EFGH लिखा जाता है। तो कह रहा है WXYZ को कैसे लिखा जाएगा, तो भैया EFGH कैसे लिखा जाता है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए, अब इसको आप इसमें आपको थोड़ा सा पेन उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि EFGH इसमें हमारा पिछले क्वेश्चन के कोड तो बन नहीं रहा, ए से ई हुआ। जब भी हमारे ऐसे क्वेश्चन है तो क्या करो, हमने पिछले पार्ट में आपको बताया, पार्ट नंबर 1 में बताया, पहले क्वेश्चन की तुलना पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लो, यानी कि ए से ई बनाओगे, ठीक है, और बी से एफ बनाओगे, सी से जी बनाओगे, डी से एच बनाओगे। कैसे बनाओगे, ये आपको इसको प्लस वैल्यू से करना होगा। ए से ई बनना है तो भैया कह दोगे ए हमारा पहले स्थान पे आता है, ई हमारा किस स्थान पे आता है, 5वें स्थान पे आता है, ठीक है। तुम्हारा ए से क्या हो रहा है 5, 1 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, यानी कि +4 हुआ। आप ऐसे भी कह सकते हो ए के बाद ई कितने नंबर पे आता है, तो आप कह दोगे ए के बाद आता है BCDE, यानी कि +4 करने पे हमारा ई बनना है। तो आप कैसे भी करो हमारा +4 ही होना। बी से एफ बनाने के लिए भी हमारा +4 हो रहा है, सी से जी बनाने के लिए हमारा +4 हो रहा है, करके देख लीजिएगा, और डी से एच बनाने के लिए हमारा क्या हो रहा है +4 हो रहा है। तो इसी प्रकार से WXYZ, अब भैया ये क्वेश्चन इसलिए लेके आए क्योंकि यहाँ हमारा WXYZ है, W में +4 करने पर हमारा कौन सा अक्षर बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे यार गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ ये हुआ भैया कि यहाँ पे हमारा अक्षरों से कोड अक्षरों में बनना, तो यहाँ पे हमको अक्षरों से कोड अक्षरों में ही बनना चाहिए। आप यहाँ पे ऑप्शन लगा लीजिएगा,
ऑप्शन, बस आपको ये ऑप्शन भूल जाइए, यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, समझ लीजिएगा। जिस प्रकार से हमारा ABCD से EFGH बना, सेम इसी प्रकार से WXYZ से यहाँ पे कौन सा हमारे 4 अक्षर बनेंगे वो अक्षर आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हो गया, उस पर क्वेश्चन में मत जाइएगा, बस आपको क्वेश्चन ही हल करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लॉजिक के आधार पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के कोडिंग के 6 प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं कल की नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। इसकी पर डे वीडियो हमारी 4 बजे अपलोड होती है, तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। कल की वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा, आज ये वीडियो हमारी 4 बजे अपलोड होनी, तो आप जरूर इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखेंगे। अगर आपको कोडिंग के चैप्टर में कोई भी दिक्कत आ रही, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी कमेंट हमें कर सकते हैं और हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं। वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में जरूर ही करा देंगे और अच्छे बेसिक लेवल से कराएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के कोडिंग के पार्ट नंबर 3 में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करके शेयर करके